नमस्ते स्टूडेंट, बीए फर्स्ट ईयर और अपना प्रश्न पत्र है शिक्षा में नाट्य एवं कला सप्तम प्रश्न पत्र, जिसमें हम आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हम चर्चा करेंगे अलंकार के बारे में। इससे पहले की जो क्लास हुई थी उसमें हमने सप्तक के भेदों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने सप्तक के 3 प्रकार के भेदों में पढ़ा था, जैसे मंद सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। मंद सप्तक वो होता है जिसकी ध्वनि की तीव्रता सामान्य और साधारण होती है, और जो मध्य सप्तक होता है उसकी ध्वनि स्वरों की ध्वनि सामान्य से अधिक होती है, और जो तार सप्तक था उसकी ध्वनि इतनी अधिक होती है कि जो कनपट्टियाँ होती है उस पर भी दबाव पड़े। इन सभी के बारे में और भी जो जानकारी थी ये हमने कल की जो नेक्स्ट अपनी क्लास हुई थी ऑनलाइन उसमें हमने चर्चा कर ली थी। आज हम इसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक है अलंकार। उस अलंकार की परिभाषाओं में अलंकार होता है क्या, अलंकार के कितने भेद हैं, सभी के बारे में आज की क्लासेस में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अलंकार की परिभाषा के बारे में। अलंकार किसे कहते हैं? तो कुछ विशेष नियमों से बंधे अलंकार को हम कह सकते हैं कि कुछ विशेष नियमों से बंधे हुए स्वर समुदायों को अलंकार या पलटा कहते हैं। अलंकारों को हम पलटा भी कह सकते हैं। तो अलंकारों की परिभाषा देते हुए ज्ञात करेंगे कि कुछ विशेष नियमों से बंधे हुए स्वर समुदाय को, कुछ उसके नियम होते हैं, जैसे किसी भी स्वर को बनने के लिए कुछ नियम पालन करने पड़ते हैं, ऐसे ही उन नियमों को हम अलंकार कहते हैं। तो नियमों से बंधे हुए सब स्वर जो समुदाय है उसको हम अलंकार कहेंगे। इसी को संगीत रत्नाकर, जो संगीत रत्नाकर था ग्रंथ है संस्कृत का, उसमें अलंकार की परिभाषा इस प्रकार से दी गई है। संस्कृत का जो ग्रंथ है संगीत रत्नाकर, उसने अलंकार की परिभाषा दी है कि विशिष्ट वर्ग संभावनालंकार प्रचित्र, विशिष्ट वर्ण संदर्भालंकार प्रचित्र, यानी इसका अर्थ ये हो सकता है, ये संस्कृत में इसको कहा गया है कि विशिष्ट वर्ग संदर्भालंकार प्रचित्र, अर्थात किसी विशिष्ट वर्ग, अर्थात किसी विशिष्ट वर्ग, उस वर्ग का समुदाय अथवा क्रमानुसार तथा नियमबद्ध स्वर समुदाय को अलंकार कहते हैं। इसमें कहा गया है कि किसी विशिष्ट वर्ण समुदाय अथवा क्रमानुसार तथा नियमबद्ध स्वर समुदाय को हम अलंकार कहेंगे। ये सब परिभाषा दी गई है जो संगीत रत्नाकर ग्रंथ है संस्कृत का, उसमें इस अलंकार की परिभाषा इसके अनुसार दी गई है कि किसी विशिष्ट वर्ग समुदाय अथवा क्रमानुसार तथा विशिष्ट नियमबद्ध जो स्वर समुदाय होते हैं उनको हम अलंकार कहते हैं। अलंकार को पलटा भी कहकर पुकारा जाता है। जो अलंकार है उसको हम पलटा भी कह सकते हैं, पलटा भी इसको हम कह सकते हैं, अलंकार भी कह सकते हैं, पलटा भी इसको कह सकते हैं। अब देखिए अलंकारों में एक क्रम रहता है, अलंकारों के अंदर किसी भी प्रकार का एक क्रम रहता है। जैसे हमने पढ़ा था कि स्वर समुदायों को किसी निश्चित स्वर में बंधे हुए जो अलंकार होते हैं, इसलिए अलंकारों में एक क्रम रहेगा जो स्वरों को 4 वर्णों में, अर्थात जो स्वर होते हैं उस स्वरों को, जो स्वर समुदायों को हम अलंकार कहेंगे, तो इस क्रम में रहते हैं जो स्वर होंगे उस स्वरों को 4 वर्णों में, अर्थात स्थायी, आरोही, 4 वर्णों में स्थायी, आरोही, अवरोही या संचारी में विभाजित करता है। 4 वर्णों में विभाजित करेगा, आरोही, स्थायी, अवरोही और संचारी। इन 4 वर्णों में इसको विभाजित करता है। कौन करता है? अलंकार। अलंकारों का एक क्रम रहता है जो स्वरों को 4 वर्णों में विभाजित करता है, जैसे स्थायी, आरोही, अवरोही और संचारी। ठीक है। अलंकार के आरोह तथा अवरोह ऐसे 2 विभाग होते हैं। अलंकार के जो आरोह और अवरोह 2 ऐसे विभाग होते हैं, वर्ग होते हैं, तथा क्रम एक अलंकार में होना आवश्यक है। अलंकार के अंदर आरोह और अवरोह होना भी जरूरी है, और उसी के साथ उनमें जो क्रम होता है, जैसे हम किसी नियम से बंधे हुए कार्य को हम क्रम से वो बंधे होते हैं, जैसे पहले सुबह उठ के क्या करना है, शाम को क्या करना है, यानी एक नियमित क्रम जो समुदाय होगा उसको हम अलंकार कहेंगे। इसलिए अलंकार में आरोह और अवरोह दोनों का होना अति आवश्यक माना जाता है, और अलंकार में क्रम भी
है आरोह, जो इसका दूसरा भाग है आरोही, उसमें सा रे सा, रे ग रे, ग म ग, म भ, प ध प, ध नि ध, नि सा नि। अवरोही में सा नि सा, नि ध नि, ध प ध, प म प, म ग प, म ग रे, से रे सा रे। ठीक है, और फिर इसका जो अवरोही क्रम था उसमें सा रे ग, रे ग म, ग म प, म प ध, म ध नि और ध नि सा। और इसका जो अवरोह क्रम होगा वो होगा स नि ध, नि ध प, द प म, प द ग, म ग रे स। ठीक है, और इसका जो लास्ट है वो है संचारी भाव में आएगा सा रे, रे ग, ग प, म ध, प नि द सा। ये आपको सब रटने पड़ेंगे। और अवरोह में आएगा सा ध, नि प, द प, म प, म रे ग सा। ये सभी को रटने पड़ेंगे, तभी इनको इनके जो स्वरों के क्रम है वो हमें याद रहेंगे। तो इस प्रकार प्रत्येक अलंकार बनाए जा सकते हैं। इन्हीं आधार पर प्रत्येक अलंकारों को हम बना सकते हैं। इनकी संख्या निश्चित नहीं की जा सकती। इनके आगे भी हम बना सकते हैं, इनकी संख्या होगी वो निश्चित नहीं की जा सकती है। जितनी नई रचनाएं करते जाएंगे उतने ही नए अलंकार बनते जाएंगे। इसमें संख्या निश्चित नहीं होती, जितनी हम नई रचनाएं इसमें करेंगे उतने ही अलंकारों का रूप भी बढ़ता जाएगा। अलंकार राग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जैसे कि कोई स्त्री है, उस स्त्री ने किसी पर अच्छे वस्त्र पहने हैं, उसी अच्छे वस्त्रों के साथ उसने कुछ आभूषण पहने हैं तो उसकी जो शोभा है और बढ़ जाती है। वैसे रागों के लिए अलंकार बहुत ही आवश्यक है। अलंकार से ही उस राग की शोभा बढ़ जाती है। तो अलंकार राग को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अलंकार का साधारण अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का जो साधारण अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार आभूषणों द्वारा स्त्री की सुंदरता बढ़ती है, जैसे मैंने आपको उदाहरण दे दिया कि स्त्री ने अच्छे कपड़े पहने हैं, वैसे ही उसको किसी प्रकार का आभूषण पहना जाए तो आभूषण के द्वारा उस स्त्री की सुंदरता बढ़ती है। वैसे ही अलंकारों से रागों की शोभा बढ़ती है। ठीक है, अलंकार के अभ्यास से संगीत सीखने वाले नवीन विद्यार्थियों को अनेक लाभ होते हैं। इनके द्वारा उनको स्वर ज्ञान, स्वर स्थान तथा लय ज्ञान ठीक से प्राप्त होता है। आगे चलकर इनको अभ्यास में राग में आलाप तथा तानों की रचनाओं में बड़ी सहायता मिलती है। इनके द्वारा जो संगीत का जो अभ्यास करते हैं विद्यार्थियों में उनको स्वर राग का ज्ञान होगा, उनको स्वर स्थान का ज्ञान होगा, उनको लय ज्ञान का ठीक से आभास होगा और उसी के साथ आगे चलकर उनको राग में आलाप, जो आलाप होंगे हम पढ़ेंगे आलाप क्या होता है आगे, तथा तानों की रचनाओं में बड़ी सहायता मिलती है। इनसे स्वरों का लगाव तथा स्वरों का आपसी संबंध ठीक होता है। गाने में लोचता रस आता है। जो अलंकार है, इस अलंकार से जो हम गीत की रचना करते हैं उस गीत में लोक तथा रस आता है। इसीलिए प्रारंभ में संगीत सीखने वाले विद्यार्थियों को अलंकार का अभ्यास करना आवश्यक है। इसीलिए जो प्रारंभ में संगीत सीखते हैं बालक, जिनका संगीत म्यूजिशियन विषय होता है, उसमें उनको प्रारंभ से ही अलंकारों के बारे में जानकारी दी जाती है, अलंकारों को सिखाया जाता है। तो आज की जो क्लास है उस क्लास को हम यही विराम देते हैं। आप सभी को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। और इससे संबंधित आपको जो अटेंडेंस देनी है वो आप अपनी जो YouTube अपना चैनल है उसमें कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने पिताजी का नाम और अपना रोल नंबर उसमें दर्ज कीजिए। धन्यवाद।